नमस्कार साथियों। जो बांग्लादेश अभी तक अपने देश में हिंदुओं पर दादागिरी दिखा रहा था, उसकी खुद की सीमा पर किसी और ने कब्जा कर लिया है। आप हैरान होंगे, लेकिन यह खबर सच है। म्यांमार के एक जातीय सशस्त्र समूह ने बांग्लादेश की सीमा से लगे एक बहुत बड़े क्षेत्र पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। साथियों, इस समूह ने जहां कब्जा किया है वह कोई छोटी मोटी सीमा नहीं है, बल्कि 271 किलोमीटर लंबी सीमा पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया है। एक एजेंसी में छपी रिपोर्ट के मुताबिक म्यांमार की सेना से लड़ने वाले सबसे शक्तिशाली जातीय अल्पसंख्यक सशस्त्र समूहों में से एक ने रणनीतिक पश्चिमी शहर मोंगडो में अंतिम सेना चौकी पर कब्जा करने का दावा किया है। इसी के साथ बांग्लादेश की 271 किलोमीटर लंबी सीमा पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त हो गया है। अब हम आपको बता देते हैं कि यह कब्जा अराकान सेना द्वारा किया गया है और रखाइन राज्य के उत्तरी भाग पर इनका लगभग पूरा नियंत्रण हो गया है। अराकान आर्मी द्वारा मंगलवार देर रात एक बयान जारी कर बताया गया है कि समूह ने रविवार से मोंगडो के पूरे क्षेत्र पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया है। यह एक ऐसा जिला है जहां पिछली जनगणना के अनुसार 1,10,000 से अधिक लोग रहते हैं। अराकान सेना के प्रवक्ता खिंग थुका ने सोमवार देर रात एक अज्ञात स्थान से टेक्स्ट संदेश के माध्यम से एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि उनके समूह ने रविवार को मोंगडो में अंतिम बची सैन्य चौकी पर कब्जा कर लिया है। चौकी कमांडर ब्रिगेडियर जनरल थुरिन तून को युद्ध से भागने का प्रयास करते समय पकड़ लिया गया है। अराकान सेना द्वारा रखाइन राज्य पर कब्जा करने और बांग्लादेश के साथ 270 किलोमीटर लंबी म्यांमार सीमा पर पूर्ण नियंत्रण की खबरों के बीच कॉक्स बाजार में स्थानीय लोग और रोहिंग्या डरे हुए हैं। सुरक्षा चिंताओं के कारण टेकनाफ उपजिला प्रशासन ने कल नाफ पर यातायात पर प्रतिबंध लगा दिया, जो टेकनाफ और म्यांमार क्षेत्र के बीच बहती है। चलिए अब जानते हैं कि इनका अगला टारगेट क्या हो सकता है। मोंगडो में स्थिति की स्वतंत्र रूप से पुष्टि तो नहीं की जा सकी है, क्योंकि क्षेत्र में इंटरनेट और मोबाइल फोन सेवाओं को कई जगह बाधित कर दिया गया है। म्यांमार की सैन्य सरकार ने तुरंत कोई टिप्पणी भी नहीं की है। म्यांमार के दूसरे सबसे बड़े शहर मांडले से लगभग 400 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित मोंगडो महीनों से अराकान सेना के हमले का लक्ष्य रहा है। इस समूह ने इस साल की शुरुआत में बांग्लादेश की सीमा पर स्थित 2 अन्य शहरों पलेतवा और बुथिदांग पर कब्जा कर लिया था। नवंबर 2023 से अराकान सेना ने राखीन के 17 टाउनशिप में से 11 पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया है। साथ ही पड़ोसी चिन्ह राज्य में एक टाउनशिप पर भी कब्जा कर लिया है। अराकान समूह ने शुक्रवार देर रात टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप पर पोस्ट किया कि उसने सेना की पश्चिमी कमान को छोड़कर 30 से ज्यादा सैन्य चौकियों पर कब्जा कर लिया है, जो राखीन और पड़ोसी चिन्ह राज्य के दक्षिणी हिस्से के साथ साथ बंगाल की खाड़ी में देश के क्षेत्रीय जल को नियंत्रित करती है। इससे राखीन में हाल ही में हुई लड़ाई ने मुस्लिम रोहिंग्या अल्पसंख्यक के सदस्यों के खिलाफ संगठित हिंसा के फिर से शुरू होने की आशंकाएं बढ़ा दी हैं। ठीक उसी तरह जैसे 2017 में उनके समुदाय के कम से कम 7,40,000 सदस्यों को सुरक्षा के लिए पड़ोसी बांग्लादेश भागना पड़ा था। अब बांग्लादेश के लिए बहुत विकट समस्या होने वाली है। एक तरफ बांग्लादेश खुद अपने देश में उपजे दंगों और विद्रोह से परेशान है, अब बांग्लादेश के लोग रोहिंग्याओं से कैसे निपटेंगे? चलिए अब हम आपको बताते हैं कि ये अराकान आर्मी है क्या। साथियों, अराकान आर्मी राखीन राज्य में बौद्ध राखीन जातीय समूह की एक सैन्य शाखा है, जहां वे बहुसंख्यक हैं और म्यांमार की केंद्रीय सरकार से खुद का शासन चाहते हैं। रोहिंग्या कई पीढ़ियों से म्यांमार में रह रहे हैं, लेकिन देश के बौद्ध बहुसंख्यकों में से कई लोग, जिनमें राखीन अल्पसंख्यक के सदस्य भी शामिल हैं, उन्हें बांग्लादेश से अवैध रूप से पलायन करने वाला मानते हैं। वो नहीं चाहते कि रोहिंग्या उनके यहां रहें। अब यदि यह संघर्ष और बढ़ा तो बांग्लादेश को एक और संकट झेलना पड़ेगा। वहां से रोहिंग्याओं का पलायन बांग्लादेश की तरफ बढ़ेगा। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अन्य वीडियो में एक और खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।